मैं अपने गुरु भगवान शिव को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। इस कालखंड के हम शिव शिष्य संपूर्ण मानवता को शिव गुरु प्रदान करने वाले हमारे वंदन विभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, ममता महिमा दीदी नीलमानंद जी को मेरा प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। लगभग हम लोग यहाँ 12 बजे के करीब से बैठे हुए हैं। बातें बहुत हुई है और आपका यह जिला समस्तीपुर, जहाँ साहब का भी कई बार आगमन हुआ है। आपके बगल में ही शायद होगा कुबोली राम, और कुबोली राम दीदी भी साथ में थी। 2004 में शहर में भी कई बार आया। समस्तीपुर के बहुत गुरु भाई और गुरु बहन साहब और दीदी के प्रत्यक्ष सानिध्य का लाभ है। आमने सामने बैठना, दीदी की बातों को सुनना, और मुझको लगता है कि ये सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, इन इलाके के जब गुरु भाई गुरु बहन जाते थे, दीदी के नजदीक दीदी हम लोगों से मैथिली में बात करती थी। क्या दीदी बात करती थी मैथिली में। दीदी का जो स्नेह, जो प्यार हम लोगों को मिला, और साहब का जो आशीर्वाद मिला है, उसका यह परिणाम है कि हम और आप भी इस मानसिकता में धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाऊंगा। मैं लोगों के दिलों में शिव की शिष्यता को स्थापित करूंगा, उजागर करूंगा। इन्हीं दोनों के प्यार और आशीर्वाद का यह प्रतिफल है, यह परिणाम है। शिव गुरु हैं, इन विषयों पर अब बिहार में लोगों को भ्रम नहीं रह गया है। मुझको लग रहा है कि हमने शिव को गुरु माना है 1992 से। उस समय कम लोग थे, लगभग 8-10 आदमी थे उस समय सहरसा में, वहीं 10-12 आदमी थे मधेपुरा जिला में, 2-3 आदमी थे बेगूसराय में, 1-2 आदमी थे सिवान जिला में, और कम ही लोगों की संख्या 1992। और जैसे अभी ये शिव चर्चा हो रही है ना, उन दिनों शिव चर्चा होती नहीं थी। एक पोस्टर को हमने पढ़ा था, एक जहाँ हमारा सहरसा में था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे। मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ठीक सामने है एक किराना दुकान, वहाँ पर एक पोस्टर लगी हुई है। पोस्टर को हमने पढ़ा 3 बार। उस पर लिखा हुआ है, जगत गुरु भगवान शिव का शिष्य बने, आदि गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करना आपको शिव शिष्य बनाता है। शिव शिष्य होकर व्यक्ति के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। हमने परीक्षा की है, आप भी शिव का शिष्य बनकर परीक्षा करें। तो आप गौर करेंगे, जब आपके सामने में कोई बात आएगी ना, बात आएगी, तो उस बात में आदमी का स्वभाव है कि आदमी अपना स्वार्थ देखता है। पहले आदमी देखता है अपना स्वार्थ, इन बातों में हमारा क्या स्वार्थ छिपा हुआ। साहब ने जो लिखा है उसमें कहा रहा है कि शिव शिष्य होकर व्यक्ति के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। हमने परीक्षा की है, आप भी शिव का शिष्य बनकर परीक्षा करें। सच्चाई है कि जानते नहीं थे कि ये लौकिक मनोरथ है और ये पारलौकिक मनोरथ है। जब आदमी को जैसा ज्ञान होगा, ज्ञान के ही आधार पर वह किसी भी बात का चिंतन या मनन करेगा। हम जान ही नहीं रहे कि हम जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, हमारे जीवन में सुविधा हो, हमारे जीवन में शांति मिले, हमारा शरीर स्वस्थ रहे,
ये लौकिक मनोरथ है, हम नहीं जानते। लेकिन हम चाहते हैं स्वस्थ रहने के लिए, हम चाहते हैं धनवान होने के लिए, हम चाहते हैं गुणवान होने के लिए, हम चाहते हैं कि शरीर संसार में मुझको शक्तियां मिले। इसको कहा जाता है कि ये लौकिक चाहत है। और हमारा अपने यह भी नहीं जानते हैं कि पारलौकिक मनोरथ क्या होता है। पारलौकिक मनोरथ यानी इस लोक से बाहर। पारलौकिक मनोरथ का मतलब हुआ कि जहाँ तक हमारी अपनी बुद्धि नहीं जा पाती है, हम जिसके बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, जो हमारे लौकिक जगत का आधार होता है, वह है पारलौकिक मनोरथ। यानी ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर से जुड़ना, भगवती से जुड़ना, ये पारलौकिक चाहत होती है आदमी के। ऐसा जिज्ञासा तब जगेगी जब आपको कोई वह समझाने वाला हो। और धीरे 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 साहब और दीदी का संगति मिलने लगा। उस समय तो लोग कम थे, नजदीक में बैठने में दिक्कत नहीं होती थी। साहब की बातों को नजदीक से सुनना, दीदी से बड़े प्रेम से बात करना। धीरे 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 मन में एक आग लगने लगी, आग। और वह जो आग थी वही आग है शिव शिष्यता की। आपके अंदर भी वह आग है। हमारे हर ऐसे भाई और बहन जिन्होंने शिव को कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। शिव ने यह कहने वाले हर व्यक्ति के मन में यह आग जगाई। ऐसा कोई व्यक्ति आपको धरती पर नहीं मिलेगा जिस आदमी ने यह कहा हो शिव को कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। यदि कोई मिला हो कहीं तो आपने कहा है शिव से, शिव ने दया नहीं की है, दिखाई तो नहीं देगा। ऐसे लोग हम लोगों को नहीं मिले। जिन लोगों ने शिव से दया की याचना की, दया मांगा है, शिव ने उनके ऊपर में दया की। आइए बात हम लोग बहुत हो चुकी है, जरा हम और आप ये विचार करें। अभी हम लोग तुरंत निकले हैं दुर्गा पूजा से। ये दुर्गा पूजा का व्रत त्योहार प्रत्येक वर्ष आता है। हमारे आपके जीवन में कितने बार ये दुर्गा पूजा का व्रत आया है, गया है, हम और आप ठीक से इसको गिन भी नहीं पाए। कितने बार हमारे जीवन में ये भगवान कृष्ण का हम लोग मनाते हैं कृष्णाष्टमी, भगवान राम का मनाते हैं रामनवमी, जन्म का उत्सव, शिव का हम लोग मनाते हैं शिवरात्रि। हम अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं। हमने अपने कभी विचार किया कि ये हम करते क्यों? विगत वर्षों से ये शिव गुरु की बात, साहब श्री हरिहरानंद जी, दीदी नीलमानंद जी ने शिव गुरु की बात, शिव शिष्या की बात, शिव शिष्यता की बात इस धरती पर इन्होंने 1982 लोगों को कहा। तो 82, 18 और ये 25, 43 साल तो हुआ। 43 वर्षों से ये बात चल रही है। किसी को हुआ होगा 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल, किसी को 35 साल, किसी को 40 साल हुआ होगा शिव को गुरु माने हुए। और अनवरत लोग चल रहे। अभी मेरे बगल में शशि भैया बैठे, इनका उम्र होगा लगभग 76 साल के करीब, लगभग 76 वर्ष, नहीं बोलती। तो 76 वर्ष की उम्र में यह भी चल रहे हैं। और अभी इनकी आवाज को जब हमने सुना तो लगा कि 76 वर्ष के बाद हम लोग ऐसा चल पाएंगे कि नहीं है महादेव, आप ही रक्षा कीजिए। इनको देखिए क्यों चल रहे, क्या चाहता है। हम पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, नियम आचार विचार करें, सत्संग में जाए, प्रवचन में जाए, हम किसी को गुरु बना ले, हमारा प्रयोजन क्या है, क्या हमारा उद्देश्य क्या, हम चाहते क्या? क्या ये पूजा पाठ जाप ताप नियम आचार विचार करके हम जीवन में चाहते हैं अशांति? क्या हम जीवन में चाहते हैं कि जीवन मेरा बर्बाद हो जाए? क्या हम जीवन में चाहते हैं कि सुख मिले? यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं पूजा पाठ जप तप करके मुझको सुख मिले, शिव को गुरु बना करके शिव का शिष्य बन करके मुझको सुख मिले। एक बार हाथ उठाइएगा, कितने लोग सुख चाहते हैं? सबका हाथ उठ गया। देखिए सबका हाथ उठ गया। अब जरा गौर कीजिए आप, यदि हमारे ये चाहता है कि हम ये पूजा पाठ जाप ताप नियम आचार विचार करेंगे, किसी को गुरु बनाएंगे, कहीं सत्संग प्रवचन में जाएंगे, मुझको सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, समृद्धि यानी संसार में
संसार में धन होगा, दौलत होगा, बेटा होगा, पोता होगा, पोती होगा, ये समृद्धि हुआ, ये मिलेगी। तो जरा बताइए अभी तक कुछ मिला है कि नहीं मिला? मिला है। आपने इच्छा की है, आपने इच्छा की, पहले शादी नहीं हुई थी, इच्छा आपने की, महादेव से आपने प्रार्थना किया, भगवती से प्रार्थना किया, हे महादेव, हे भगवती, आप मुझको अच्छा वर दो, शादी हुई, वर मिला। या क्या वर मिलने से सुख मिला है? टटोल के देखिए अपने हृदय को। अपना महादेव से प्रार्थना किया है, हे महादेव, शादी तो हो गई, कोई बेटा दे दीजिए। बेटा मिल गया है, अभी बेटा होगा किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, किसी का 25 साल, और बेटा से सुख मिल रहा है लोगों को। बेटा से किसी को सुख मिल रहा है। अपने प्रार्थना क्या होगा महादेव और भगवती से कि हमको रहने के लिए घर नहीं है, खाने को अन्न नहीं मिलता है, हे महामाया, हे महारानी, हे महादेव, कम से कम ऐसा तो कीजिए कि हमको दोनों शाम का अच्छा भोजन मिले, चलने रहने के लिए घर हो, चलने के लिए अच्छी गाड़ी मिले। आपको दोनों शाम का भोजन भी मिलता होगा लेकिन सुख नहीं मिलता होगा। रहने के लिए हो सकता है अच्छा घर भी हो, घर में आप रहते भी हो, लेकिन घर में आपको सुख और चैन नहीं मिलती हो। बड़े बड़े महल वाले लोग हैं, आप बड़े बड़े महल में घुसेंगे, बाहर से देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, अंदर जब आप घुसेंगे, अंदर में प्रवेश लेने के बाद आपको लगेगा यहाँ तो बाहर से लगता है कि महल है, लेकिन अंदर में यहाँ तो शमशान बना हुआ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब वहां से फिर मूरी हिलवा यानी चाह तो रहे हैं पूजा पाठ जाप तप शिव को गुरु बना करके सुख को चाह रहे हैं, नहीं, लेकिन इस पर आप विचार करेंगे आपको मिलेगा। आपने सुना है साहब श्री हरिद्रानंद जी को, आप जरा गौर कीजिए। आज आप लोग यहाँ आए चर्चा में आने के लिए पहले आपका कदम आगे बढ़ा है या इच्छा हुई है? पहले इच्छा हुई नहीं, इच्छा हुई, फिर आपने ढूंढा होगा, पता क्या होगा, अच्छा आगे बोले हैं भारती भैया, सुनीता दीदी, शशि भैया, बम भैया, कहाँ पर है चर्चा, जगह क्या है, आपने पता क्या कि नहीं किया, यानी ज्ञान अर्जित क्या होगा, और ज्ञान के बाद आपने क्या किया, क्रिया किया, आपने कदम अपना आगे बढ़ाया। यानी ये एक है इच्छा, इच्छा के अनुकूल ज्ञान और ज्ञान के अनुकूल क्रिया करना। बात आप समझ रही है जो हम साफ बोल रहे हैं। एक है इच्छा, अपनी इच्छा क्या क्या, इच्छा के अनुरूप ज्ञान, जैसे हमने इच्छा की उसके अनुकूल ज्ञान। हमने इच्छा की खाना बनाने का, अब खाना बनाने का ज्ञान होनी चाहिए। हमने इच्छा की है शिव के शिष्य होने का, हम शिव का शिष्य कैसे होंगे, यह ज्ञान जरूरी है कि नहीं है? और ज्ञान यदि मिल गया तो क्या ज्ञान मिलने से काम होगा? ज्ञान को क्रिया में बदलना पड़ता है। कहा जाता है जब आदमी को जैसा ज्ञान मिलता है ना, ज्ञान का एक शाश्वत नियम है, ज्ञान कभी भी अस्थिर नहीं रहेगा, ज्ञान तुरंत बदलती है क्रिया। किसी को चोरी का ज्ञान मिल जाए, चोरी का ज्ञान मिल जाए, चोरी का ज्ञान मिल जाए, वो अस्थिर रहेगा? नहीं रहेगा। जहां मौका मिलेगा घर में पापा के पॉकेट में या मम्मी के बैग में चोरी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। ज्ञान होगा, जिस चीज का ज्ञान होगा, ज्ञान का शाश्वत नियम है, ज्ञान क्रिया में बदलते हैं। ये आप गौर करेंगे तो देखेंगे आदमी में भी ये ताकत आई है, इच्छा करना, इच्छा के अनुरूप ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान को क्रिया में बदलना। ये शक्तियां आदमी में कहां से आई? किसी ने दिया? ये जो शरीर है क्या शरीर में की ये ताकत है? ये मन की ताकत है? नहीं नहीं, यह शक्तियां आदमी में आई है क्योंकि आदमी में वही ईश्वर, वही परमात्मा उतरा हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है ईश्वर अंश जीव। बड़े बड़े कथाकार लोग, बड़े बड़े रामायणी लोग, बड़े बड़े पंडितों के पास आप बैठेंगे, आपको कहा जाएगा ईश्वर अंश जीव, या जीव ईश्वर का अंश है, या जीव परमात्मा का अंश है। यानी हमारे आपके अंदर में वह शिव बैठा हुआ है, उसी शिव के कारण हम और आप इच्छा करते हैं, इच्छा के अनुरूप ज्ञान को अर्जित करते हैं, ज्ञान को क्रिया में बदलते हैं, और इसके बाद क्या होता है?
इसके बाद आता है तीन चीजों, ये तीनों शक्तियां आदमी में आई है ईश्वर के द्वारा, शिव के तरफ से आई है। और तीन शक्तियां और कही गई है, क्या कही? दो शक्तियां और कही गई। कहा गया कि दो शक्तियां और है जो आदमी में आया, एक है सत और चित्त। सत और चित्त दो शक्तियां। सत का मतलब होता है परमानेंट, सब दिन रहने वाला। सब दिन हम लोग एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, अरे ये धरती का नियम है, जो आया है वह जाएगा, ये शरीर है, शरीर तो जल जाएगा, लेकिन ये आत्मा है, आत्मा को तो मरती नहीं है, आत्मा आग में जलती नहीं है, आत्मा पानी में गलती नहीं है, आत्मा हवा में उड़ती नहीं है, बोलते हैं ना, ये है सत्य। एक है चित्त, चित्त का मतलब होता है ज्ञान। एक है चित्त, चित्त का मतलब होता है ज्ञान। एक शक्ति और है, ये शक्तियां कहां से आई है? ये आई है आदमी में, ये शक्तियां आई है शिव ने दिया है। शिव उतरा है आदमी में, वही शिव उतरा है एक मानव में, एक मानव में ये शक्तियां शिव ने दिया है। एक शक्ति और है शिव के पास जो शिव ने नहीं दिया आदमी को। खबर है हमको, आपको, हम और आप जानते हैं। ये साहब का बताना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, साहब ने लिख दिया आपके शिष्यानुभूति में। शिष्यानुभूति में बहुत संक्षेप में लिखा हुआ है, आओ चले शिव की ओर पढ़ोगे, उसमें भी लिखा हुआ है। तो ये पांच चीज आपके पास है, क्या है? इच्छा शक्ति, ज्ञान की शक्ति, क्रिया की शक्ति, चित्त की शक्ति, सत्य की शक्ति है। एक शक्ति आदमी के पास नहीं है, वह उसका नाम है आनंद। उसका नाम क्या है? आनंद। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर के पास, परमात्मा के पास 6 प्रकार की शक्तियां हैं, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, सत्य, चित्त, आनंद। वह परमात्मा आया शरीर में, उसने 5 शक्तियों को उतार दिया है, छोड़ दिया शरीर में। किसको? इच्छा, ज्ञान, क्रिया, सत्य और चित्त। एक शक्ति को अपने पास रख लिया है, क्या उसका नाम है? सब भूल गए। उसका नाम है आनंद। आनंद। देखिए, तो हम और आप ढूंढ क्या रहे हैं? आदमी क्या ढूंढता है? पूजा पाठ जप तप के माध्यम से आदमी ढूंढता है सुख। जहाँ आप सुख ढूंढेंगे वहां आपको दुख मिलेगा। जहाँ सुख ढूंढेंगे वहां क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। जहाँ आप शांति ढूंढते हैं वहां क्या मिलेगा? अशांति। जहाँ आप जीवन ढूंढेंगे वहां क्या मिलेगा? मौत। वहां मिलेगा मौत। और जब आदमी का खोज हो आनंद का, तलाश हो आनंद का, पूजा पाठ करने से सुख तो मिल जाएगा, सुख मिलेगा, दुख भी मिलेगा। पूजा पाठ करने से हमको बेटा में सुख दिखाई दे रहा है, बेटा तो मिल जाएगा, लेकिन यदि बेटा में सुख दिखाई दे रहा है, एक समय आएगा वहां दुख भी दिखाई देगा। और यदि आदमी जो ईश्वर का संतान है, परमात्मा का संतान है, यदि आदमी की तलाश हो आनंद का, जहाँ आनंद है वहाँ दुख नहीं है, वहाँ सुख नहीं है। जहाँ आनंद है वहाँ दिन नहीं है, वहाँ रात नहीं है। जहाँ आनंद है वहाँ जीवन नहीं है, वहाँ मौत नहीं है। जहाँ आनंद है वहाँ दो नहीं है, वहाँ ईश्वर ईश्वर है, परमात्मा ही परमात्मा है। इस आध्यात्म की दुनिया में पहली बार इस कालखंड के शिव के प्रथम शिष्य हरिंद्रानंद जी ने आदमी को एक बहुत बड़ा खजाना दे दिया। हरिंद्रानंद साहब ने क्या कहा? उन्होंने ईश्वर की आई है 5 शक्तियां आदमी में, एक शक्तियां ईश्वर ने नहीं दिया हुआ आनंद। आदमी इसी आनंद को ढूंढता है संसार में, बेटा में, बेटी में, धन में, दौलत में, मान में, सम्मान में, पूजा में, पाठ में, जप में, तप में, कहीं नहीं मिलेगा। तब उन्होंने कहा ये आनंद मिलेगा का अच्छे गुरु की शरण में जाओ। ऋषि से हरिंद्रानंद जी ने कहा कि एक और है, गुरु के पद पर वही ईश्वर बैठा हुआ है, वही परमात्मा बैठा हुआ है। और उस गुरु में परमात्मा ने दिया है 5 शक्तियां। कौन कौन शक्तियां? इच्छा, ज्ञान,
क्रिया, चित्त और आनंद। गुरु में दिया 5 शक्तियां, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। एक शक्ति गुरु में नहीं है, वह क्या है? सत्य। यानी गुरु परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी गुरु का काम होता है अपने शिष्य को शिव से जोड़ना। गुरु का काम क्या है? आटा चक्की में आप गेहूं डालते हैं, उस मशीन का काम क्या है? ये उस मशीन का काम, और आटा चक्की में डालते हैं ना गेहूं हम लोग, वो आटा चक्की क्या करता है? खाना थोड़ा बनाता है, गेहूं को आटा बनाता है। हाँ, गेहूं को आटा बनाता है नहीं। और यदि वह आटा चक्की गेहूं को गेहूं रहने दे, आप वहां जाएंगे? नहीं ना जाएंगे। तो चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि ये जो गेहूं है इसको हमने चक्की में डाला है, या तो आटा बन गया, हम उसके महत्व को जानने लगे। क्योंकि हम लोग गुरु के महत्व को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कभी जाना ही नहीं कि गुरु अपने शिष्य को शिव से जोड़ते हैं, गुरु अपने शिष्य को शिव बनाते हैं, गुरु अपने शिष्य में अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपनी सबलता उतारते हैं। और गुरु की जो ताकत होती है, गुरु की ताकत ईश्वर की ताकत से बहुत बलशाली होती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, हरि रूठे गुरु ठौर है का बेटा। भगवान यदि रूठ जाए ना तुम्हारे जीवन में तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यदि जीवन में गुरु आए और गुरु यदि रूठ गए, बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इसीलिए गुरु की बलिहारी गाई गई, गुरु का गुणगान हमारे यहाँ कहा गया, क्या गया? इस कालखंड में श्री नारायण साहब ने कहा कि गुरु में जो शक्तियां हैं वह गुरु सत्य नहीं है, यानी गुरु शब्द नहीं रहेंगे, गुरु शिष्य को शिव बनाएंगे। जैसे जैसे शिष्य शिव बनते जाएगा, जैसे जैसे शिव के मन में, शिष्य के मन में शिव के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, गुरु वहां से हटते जाएंगे, गुरु वहां से हटते जाएंगे, गुरु हटते जाएंगे, शिष्य का संबंध शिव से होगा। अब वह शिष्य नहीं रहेगा, वह शिव होते जाएगा। अभी बात हो रही थी बम भाई, फिर उसी बात को दोहराए भारती भाई कि हम लोग उनको पकड़ते हैं, हमको पकड़ते हैं। तो जरा बताइए, जब गुरु अपने शिष्य को अपने पास नहीं रख सकते, तो क्या कोई यदि शिव का शिष्य होगा धरती पर, उसे शिव के शिष्य को दूसरे शिव शिष्य को अपने पास रखने का सामर्थ्य है? कोई यदि शिव का शिष्य हो धरती में है, यदि कोई आप हमें शिव के शिष्य, यदि आप शिव के शिष्य हो गए, तो क्या आप शशि भैया के महत्व को जानेंगे या शिव के अपने गुरु शिव के महत्व को जानेंगे? किनको जानेंगे आप? एक शिष्य, एक पत्नी किनके प्रति जिम्मेदार है? सास के प्रति, ससुर के प्रति या बेटा के प्रति? सब चुप, तो सब चुप है। एक पत्नी किनके प्रति जिम्मेदार होगी? अपने पति के प्रति। यदि आप पत्नी भाव में है, उस समय आपके लिए कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, आप मातृ भाव में नहीं है, कोई सास नहीं, कोई ससुर नहीं है, आप पत्नी भाव में है, आप पति के प्रति जिम्मेदार है। आपके मन में मात्र पति है, पति के सिवा और कोई नहीं है। आप यदि मातृ भाव में हैं, मातृ भाव में रहेंगे तो आपके लिए मात्र आपका बेटा और बेटी है, उस समय पति भी नहीं है। यदि शिष्य का भाव होगा तो शिष्य भाव में आप जिम्मेदार है, मात्र अपने गुरु के प्रति आप जिम्मेदार नहीं है। ये परमेश्वर जी, भारती जी, शशि भैया, बलराम जी के प्रति आप जिम्मेदार है, अपने गुरु के प्रति। और जब कोई शिष्य अपने गुरु के प्रति जिम्मेदार होगा तो गुरु भाई और गुरु बहन के प्रति उनकी क्या भावना होगी, क्या जिम्मेदारी होगी? आपको यह जानने के लिए साहब और दीदी के जीवनी को देखना। जैसे ही कोई शिष्य अपने गुरु के प्रति जिम्मेदार होगा, जैसे ही किसी व्यक्ति का के मन में शिव के प्रति शिष्य का भाव मजबूत होगा,
जब शिष्य का भाव मजबूत होगा तो वह किसी दूसरे शिव के शिष्य को नीचा दिखाएगा, निंदा करेगा, शिकायत करेगा, प्रशंसा करेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे वह शिव का शिष्य जिम्मेदार अपने गुरु के प्रति, और जो गुरु के प्रति जिम्मेदार होगा ना, वह आने वाले शिव शिष्यों को, जो लोग आ रहे हैं शिव शिष्यता की धारा में, उनको गले लगाएगा। अरे इनको तो अपने दिल में बैठाएगा, अपने दिल में बैठाएगा, खुद भूखे रहेगा, उसको खिलाएगा, खुद नंगे रहेगा, लेकिन उसके वस्त्र को ढकेगा। या हम लोगों ने देखा है अपने साहब और दीदी के जीवन। हमारे साहब और दीदी ने शिव शिष्यता, जब भी कहीं शिव की शिष्यता फलेगी, फूलेगी, बढ़ेगी, उसका क्या व्यवहार होगा, क्या लक्षण होगा, क्या लक्षण होगा, उन्होंने साहब श्री हरिद्रानंद जी और दीदी नीलमानंद जी ने करके दिखा दिया। इसीलिए आइए, शिव गुरु हैं, सारी जिम्मेदारी होती है गुरु की। साहब श्री हरिद्रानंद जी ने हम लोगों को शिव गुरु से जुड़ने की उन्होंने विधियां दी। उन्होंने कहा कि आप मुझसे जब भी मदद लेंगे मैं आपको मदद करूंगा, लेकिन यदि आप मेरे शरीर से मदद लेंगे, शरीर तो मेरा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन मैं रहूंगा जब तक इस धरती पर शिव गुरु की बात चलेगी। जहाँ शिव गुरु की बात होगी, आपका नियत सही होनी चाहिए, आपकी चाहत सही होनी चाहिए, हम आपके साथ रहेंगे। और जब तक साहब शरीर में थे, एक हरिद्रानंद थे ना भाई, साहब के शरीर छोड़ने के बाद लगा जैसे एक भगदड़ मच गई। क्या साहब जब तक शरीर में थे एक हरिद्रानंद थे, अब तो हो गए 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 3 साल तो हो गया, चौथा साल में हम लोग प्रवेश किए। इस 3 वर्षों में विभिन्न जगहों पर जो पूरे भारतवर्ष में शिव गुरु की बात चली, तो मामला यहाँ तक अटक कर आ गया कि हर वह व्यक्ति जो कहता है कि मैं शिव का शिष्य हूँ, उनके शरीर में हरिद्रानंद है, सब हरिद्रानंद है, सब नीलम दीदी है। लोग बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं फेसबुक पर, बहुत लोग बोलते हैं कि अब तो सारे व्यक्ति हरिद्रानंद जी है, हर व्यक्ति दीदी नीलम आनंद जी हैं। नहीं बोलती, हमारा प्रत्येक गुरु भाई यह है, प्रत्येक गुरु बहना यह है, एक हरिद्रानंद, एक दीदी नीलम आनंद, करोड़ों लोगों के जीवन के दुख, दर्द और परेशानियों को उन्होंने दूर किया। आज करोड़ों हरिद्रानंद और नीलम आनंद इस धरती पर हैं। अब की शिव शिष्यता कैसी होनी चाहिए? हम जो बात बाजे से यहाँ सब करी होता बुझ रहा है, वहाँ पीछे के लोग थोड़ा सा भी बात हम जो बोल रहे हैं, क्योंकि साहब के शरीर छोड़ने के बाद लोग या कहने लगे, हम लोग भी बोलते हैं, अभी बोलते हैं, एक हरिद्रानंद, एक दीदी नीलमानंद, करोड़ों लोगों के जीवन में शिव शिष्यता को उन्होंने उतारा, जगाया, शिव शिष्यता को पल्लवित किया है, पुष्पित किया है। आज हरिद्रानंद और दीदी नीलमानंद इस हवा में फैल रहा है, मिट्टी में उनका की सुगंध है, आकाश में कण-कण में वो मौजूद है। आज करोड़ों साहब श्री हरिद्रानंद जी, करोड़ों दीदी नीलमानंद जी हैं धरती पर। अब की शिव शिष्यता, आज की शिव शिष्यता, इसकी सुगंध कैसी होनी चाहिए, इस शिव शिष्यता की महत्व कैसी होनी चाहिए, आज की शिव शिष्यता कितने लोगों के दिलों में, नए लोगों के दिलों में शिव की शिष्यता को जगाएगा, इसका हम और आप कभी कल्पना किया है घर में? हमारा आप नहीं किया। आइए देखिए, इस पर हम लोग विचार करें। यहाँ गुरु है शिव। साहब श्री हरिद्रानंद जी ने नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ, तुम मुझको गुरु बनाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझको जानो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझको जाने बगैर तुम शिव का शिष्य हो जाओगे। उन्होंने मात्र एक ही बात कहा, आओ
तीन सूत्र का सहारा लेकर तुम शिव की ओर चलो, शिव की ओर बढ़ो। शिव के प्रति तुम्हारे मन में शिष्य का भाव जितना मजबूत होगा, शिष्य का भाव जितना प्रबल होगा, अरे यार, अरे बाबू, शिव को कहां से समझ पाओगे? अरे आओ, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, पहले आओ तो मेरी गोद में आकर के खेलो, पहले आओ मेरी गोद में आकर के, मेरे आंगन में आकर के आप बैठो। और उन्होंने अपना दरवाजा बिल्कुल खाली कर दिया, खाली। अभी भी लोग जाते हैं, ऊपर को नहीं जाते, आप लोगों से भी बहुत लोग गए होंगे, खाली है दरवाजा। साहब के शरीर में रहते वहां पर कोई शर्त था, प्रतिबंध था, कम लोग जाते थे, 8 आदमी 10 आदमी किसी जिले से, 8 आदमी 10 आदमी की संख्या में लोग जाते थे। और साहब के शरीर छोड़ने के बाद वहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं अनु भैया, बरखा दीदी, उन लोगों ने पूरा का पूरा उपवन खाली कर दिया है। हजारों की भीड़ रहती है। और मैं आपको बतलाऊं, ये अक्टूबर का महीना है, 31 अक्टूबर को साहब का हम लोग मनाते हैं जन्मदिन, मनाते हैं ना। 2 दिन भी, एक दिन पहले ही मुख्यालय से अनु भैया ने आग्रह किया पूरे भारत के शिष्यों से कि साहब श्री के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग कहीं भी कोई बड़ा कार्यक्रम क्या करेंगे, पीछे नहीं करेंगे। और उन्होंने लोगों को रोका है कि आप मुख्यालय भी नहीं आएंगे, क्षेत्र में जो जहाँ है अपने ही क्षेत्रों में आप इस काम को करेंगे। दिया हुआ है, फेसबुक पर डाला हुआ, आप उसको पढ़ेंगे। यानी साहब का जो दरवाजा है, साहब का जो दिल है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए खुला हुआ है। और उन्होंने खोल दिया है। तो साहब आदमी के रूप में आए ना, मानव के रूप में आए, शिव का दरवाजा उन्होंने खोल दिया। शिव को साहब श्री हरिहरानंद जी ने झकझोर दिया है। इसीलिए आइए हम लोग शिव की शिष्यता को देखें, हम लोग शिव की शिष्यता को देखेंगे, बड़ा आनंद आएगा। आप लोग देखें, बांसुरी देखे आप लोग, बांसुरी देखे है, पीछे करो गुरु भाई लोग, बांसुरी देखे, बांसुरी देखे, जरा बताइए। वो जो बांसुरी बनाने वाला, बांसुरी बनाने वाला कहती, बांसुरी बनाने वाला बांसुरी बनाने में कोई गड़बड़ी करता तो आप जो बांसुरी में जब देते हैं आवाज, क्या बांसुरी से सुरीली आवाज निकलती? जिसको बांसुरी बजाने का ज्ञान है वह चाहता है जैसा धुन निकालने के लिए बांसुरी से वैसा धुन वह निकालता है कि नहीं निकालता है? निकालता है। क्या बांसुरी उस बांसुरी वादक के अनुकूल जो धुन निकाल रहा है उसको रोक सकता है? बांसुरी को ताकत रोकने का? सबका ध्यान भटक गया। क्या बांसुरी को यह ताकत है कि यह बांसुरी वादक जैसा ध्वनि चाहता है निकालने के लिए, जो संगीत का धुन चाहता है निकालने के लिए, मैं बाहर नहीं निकलने दूंगा? बांसुरी चाह कर भी रोक सकता है उसको? रोक सकता है? नहीं रोकेगा। आदमी या आदमी भी उस जो जिन लोगों ने शिव को गुरु मान रखा है, जो लोग कहता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, जो लोग शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करता है, जो लोग शिव गुरु की बात करता है लोगों से, ये हम और आप, हम तमाम लोग शिव के बांसुरी, महादेव के बांसुरी। महादेव का ठोर कर रहा है, लप 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 लप, ठोर टपट लप लप, हमारे आपके माध्यम से बोलने के लिए, हमारे आपके माध्यम से अपनी आवाज को सुनाने के लिए, अपनी आवाज को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं इस बांसुरी में गड़बड़ियां भी है और महादेव इस बांसुरी को धीरे धीरे ठीक भी कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं। हमको पता कहां से चलेगा शिव शिष्यता की दुनिया में कि ये भारती जी सही लोग हैं या शशि भैया सही लोग हैं या बम जी सही लोग हैं। इसीलिए कभी कभी महादेव हम लोगों को धकेलते हैं गलत लोगों की संगति। जहाँ जाएंगे बांसुरी से अच्छी आवाज नहीं मिलेगी,
जहाँ जाएंगे मुझको लगेगा लोग रोकेंगे मुझको, या नहीं करो, या नहीं करो, या नहीं करो। बहुत बातों के लिए लोग रोकते हैं, साहब नहीं, हरिंद्रानंद जी नहीं तो ये मुख्यालय क्यों, हरिंद्रानंद जी नहीं है तो ये मेंबरशिप, मैं खुल के बोल रहा हूँ कुछ बात, ये मेंबरशिप क्यों, हरिंद्रानंद जी नहीं तो या क्यों नहीं करोगे। इसीलिए जहाँ ऐसा रुकावट आ रहा है ना, आपको सटना चाहिए महादेव से, महादेव से सटना चाहिए। महादेव से नहीं सटेंगे काम नहीं चलेगा, सटना तो पड़ेगा महादेव से। इसीलिए कहीं जाना आना गलत नहीं है, लेकिन अपने आप को जोड़ के रखना है मुझको। साहब हमने निर्णय लिया है शिव का शिष्य होने का, मेरे बदले में भारती भैया ने निर्णय नहीं लिया है, मेरे बदले में परमेश्वर भैया ने निर्णय नहीं लिया। हमने निर्णय लिया है कि मैं शिव का शिष्य बनूंगा, और शिव का शिष्य बनने में हमको मदद कौन करेगा, मेरे गुरु शिव, साहब और दीदी, तीसरा कोई मदद नहीं करेगा। शिव का शिष्य बनूंगा, मेरे गुरु शिव की दया, साहब और दीदी का आशीर्वाद, यही हमको शिव का शिष्य बनाएगा। और महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से ऐसा कोई मार्ग तो बना होगा ना अब तक। आपको क्या लग रहा है कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी शरीर छोड़ के चले गए, उन्होंने कोई मार्ग नहीं दिया, उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया, क्या उन्होंने सबको वैसे छोड़ दिया, उन्होंने कोई मार्ग भी दिया होगा, हमको नहीं खबर है, आपको नहीं खबर है। हम लोग अभी चले, हम लोग अभी चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, धीरे 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 बहुत बात समझ में आएगी। और हम पुराने गुरु भाई से भी निवेदन थोड़ा करेंगे, ये गड़बड़ी हम लोगों में भी होती है, ये हम लोगों में भी होती है। हम लोग थोड़ा लोगों को चलने का दे, समझना है लोग शिव शिष्य होने का निर्णय हमने लिया है, आपने लिया है। हमने निर्णय लिया है शिव के शिष्य होने का, किसी गुरु भाई के शिष्य नहीं होना है, शिव के शिष्यों का शिष्य नहीं होने का, शिव के शिष्य होने का हमने निर्णय लिया। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने अपने पीछे कभी किसी को नहीं चलाया, साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कभी किसी को समझने भी नहीं दिया मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, ना उन्होंने समझने दिया अपने परिवार में बेटा को, बेटी को, पुतों को, पोता को, पोती को, ना उन्होंने समझने दिया कभी। जो लोग शिष्य भाव में चुपचाप खड़े हैं उनके सामने में उनको जाकर के पूछिए, लोगों से बात कीजिए, कितने लोग हैं जिन्होंने हरिंद्रानंद जी को समझा, एक से शिष्य गुरु नहीं हम लोग समझ पाए उनको। वे हम लोगों के बीच में शिव को उतार कर और बड़े प्रेम से, बड़े सरल और सहज भाव से इस दुनिया से हम लोगों के सामने से विलुप्त हो गए, दिखाई नहीं दे रहे। अब तो कुछ बोल भी नहीं रहा, अब तो कुछ कह भी नहीं रहा, कुछ कहते भी थे, अब तो ऐसा विलुप्त हुए, आवाज उनका नहीं आ रहा है, लेकिन वे संभाल रहे, वे देख रहे। इसीलिए आइए हम लोग शिव को, हम लोगों ने अपना गुरु माना है, हम शिव का शिष्य बनेंगे, शिव शिष्यता अपने दिल में उतारेंगे। इसके लिए हमको मदद लेना है, जहाँ से जो मदद मिलेगा मदद लेंगे हम। और हम देख रहे हैं समस्तीपुर में हमारे गुरु भाई गुरु बहन किसी के पास कोई छल प्रपंच नहीं है। जहाँ तो देखते हैं कभी शशि भैया से मेरी बात होती है, देखते हैं कि इनका भी वही हाल, बम भाई वही हाल, भारती भाई वही हाल, गुरु बहनों से भी कभी कभार बात होती है। सबको देखते हैं कि छल किसी के भीतर में नहीं है, प्रपंच नहीं है, प्रवृत्ति कोई ऐसी नहीं है कि आपको रोक देगा शिव शिष्य होने के लिए, शिव शिष्यता में बढ़ने के लिए। इसीलिए आया जाए हम लोग मिलजुल कर शिव शिष्यता को दूर फैलाए। और एक बात और, साहब जब थे शरीर में तो साहब एक बात बोले थे कि बिहार का हर जिला कोई कोई राज्य गोद ले। समस्तीपुर के लोग कौन राज्य लिए थे याद है? आसाम, आसाम, आसाम और हिमाचल प्रदेश। हाँ, दो राज्य या याद नहीं था। सुनीता गुरु ने पूछा उनको याद था हिमाचल, फिर बाद में कार्यक्रम आसाम भी लिए थे भैया, यानी आसाम और हिमाचल दो राज्य लिए थे। हिमाचल तो थोड़ा अभी दिक्कत है, लेकिन हम लोगों को धीरे धीरे अब क्या लग रहा है हमको अनु भैया बरखा दीदी बोलेंगे तब करेंगे इसको, क्या ऐसा लग रहा है क्या? इसीलिए समस्तीपुर में जिले में जो अच्छे गुरु भाई हैं, अच्छे गुरु बहन हैं, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। जो अच्छे गुरु भाई और अच्छे गुरु बहन है, जो चल सकते हैं, शरीर से थोड़ा मजबूत है, लोगों को समझा सकते हैं, 10, 15, 20, 50, 100, 200 लोगों का टीम बनाएंगे, एक बार जाएंगे 5 आदमी 5 दिन काम किया फिर वापस आ गए, क्योंकि सबको दुनियादारी है, संसार है, नहीं बोलते। ऐसा हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है।
एक झपट्टा साहब का जो कथन था, साहब पहले बोले थे ना कि मुझसे मिलने के लिए रांची वही आदमी आएगा जो महीने में कम से कम 10 लोग। कितना याद है कि भूल गए? सबको याद है? नहीं, साहब उसमें लिख करके दिए थे कि जो महीने में कम से कम 10 आदमी को शिष्य बनाएगा वही आदमी मुझसे मिलने के लिए आएगा। क्यों ऐसा बोले थे? आपने कभी गौर किया? हमने कभी गौर किया कि क्या 10 आदमी के नाम की घोषणा करने से मैं शिष्य बन जाऊंगा? क्या 10 आदमी के नाम की हम घोषणा करेंगे वह 10 आदमी शिष्य बन जाएगा? नहीं, लेकिन शिष्य बनने के लिए हम किसी को प्रेरित करेंगे। एक आदमी के मन को हम मोड़ रहे हैं शिव की ओर। हम यदि किसी के मन को मोड़ेंगे शिव की ओर तो मेरा मन मुड़ेगा कि जुड़ेगा? क्या करेगा? मेरा मन जुड़ेगा। आप यदि मुझको कह रहे हैं कि भैया मैं शिव की शिष्या हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, आप तो शिव की पूजा कर ही रहे हो, शिव गुरु हैं, आप शिव का शिष्य बनो, यह बात करके आप मेरे मन को मोड़ रहे हैं शिव की। और मेरा मन यदि आप मोड़ेंगे तो आपका मन जुड़ेगा शिव से। आप शिव से जुड़ करके मेरे मन को मोड़ने के लिए चले नहीं। इसीलिए इस काम को भी हम लोगों को जिंदा रखना चाहिए। साहब जब बोले थे फटाफट, मैं आपको याद दिला देता हूँ थोड़ा। और फटाफट में साहब बोले थे कि ज्यादा से ज्यादा कितने लोग जाएंगे? याद है? कितने लोग? ज्यादा से ज्यादा। हम लोग क्या करते थे? याद कीजिए। क्या साहब जो बोले वैसा हम लोगों ने किया? तोलिए अपने आप को। साहब ने जैसा कहा करने के लिए वैसा हम लोगों ने किया? तोल के देख लीजिए आप। साहब क्यों बोले थे कि आप ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का टीम बनाइए, जगह चिन्हित कीजिए, कहाँ शिव चर्चा नहीं हो रही है, कहाँ शिव शिष्य नहीं है, फटाफट इस काम को कीजिए। इस पर भी थोड़ा हम लोगों को विचार करनी चाहिए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुख का, पश्चाताप का समय है। हम लोगों को पश्चाताप करनी चाहिए। जब साहब शरीर में मौजूद है हमारे सामने, उस समय उन्होंने जो बात कहा मुझको वह भी ठीक से करने की ताकत शिव ने नहीं दी। कहीं नहीं, बड़ी बड़ी भीड़ निकल के लोग जाते थे, भीड़ इकट्ठा होती थी। इसीलिए आप उस पर गौर करें, विचार करें, थोड़ा इस पर मनन करें। आप मनन थोड़ा मनन करेंगे ना। साहब ऐसा क्यों बोले थे? साहब ऐसा क्यों बोले थे? साहब ऐसा क्यों बोले थे? साहब क्यों बोले थे कि बिहार का जिला अन्य राज्य गोद ले और वहाँ महादेव का काम करेंगे? क्यों हम लोग ने ये लिए थे कि हिमाचल प्रदेश जाएंगे? हमने क्यों ये संकल्प लिया था आसाम जाएंगे? और मुझको लग रहा है समस्तीपुर के गुरु भाई लगभग 4-5-6 वर्षों से आसाम शायद नहीं गए, शायद नहीं गए। हिमाचल प्रदेश की बात ही छोड़ दी। इसीलिए एक निर्णय लीजिए, इस आशा में नहीं कि हम कानू भैया बरखा दीदी बोलेंगे तब हम लोग ये निर्णय लेंगे। नहीं, अच्छा काम करके दिखाएंगे। कहेंगे नहीं। ये कहने वाली बात, अच्छा करेंगे ना, अच्छा करेंगे, ये अच्छा कर्म, यदि बुरे कर्मों का प्रभाव पूरी दुनिया में फैल जाता है तुरंत, अच्छे कर्मों के प्रभाव को फैलने में थोड़ा समय लगेगा। यही ना, बुरे कर्मों का प्रभाव तुरंत दुनिया में मुझको जानने वाले लोग जान जाएंगे। हम यदि बहुत अच्छा कर्म करेंगे उसको फैलने में थोड़ा समय लगेगा। एक हम लोग निवेदन करेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम लोग 2 व्यापार ही सही, लेकिन 1-2 टीम निकालें। कहाँ निकालेंगे, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे? यदि आपने काम किया है, आपके संपर्क में लोग होंगे और अभी आसाम वगैरह में जाने की जरूरत है। इसीलिए कुछ अच्छा, तो जिज्ञासा पर हम बात करते हैं, फिर अपनी बात